हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लखनऊ लॉ क्लासेस। मैं हूं महफूज और हम लोग जैसा कि साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। ये वीडियो हमको फिर से ही उसी साइलेंट फीचर में से एक फीचर जो है नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, जब नेचर पूछा जाए तो उसके जवाब में आपको फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर के बारे में बताना है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल है या यूनिटरी है। कुछ स्टूडेंट ने डिमांड किया कि सर थोड़ा सा इसके नेचर के बारे में और थोड़ा डिटेल बता दीजिए, तो एक छोटी सी वीडियो मैंने फिर से सोचा कि लॉन्च कर दे रहा हूँ। तो जो फेडरल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करवाया गया है, लेकिन ये समटाइम्स यूनिटरी स्टेट की तरह वर्क करता है। और आप लोग दोस्तों जानते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये पहला आर्टिकल बताता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया है? ये यूनियन ऑफ स्टेट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो जानबूझ के इसको डाला है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो यूनियन ऑफ स्टेट है ये बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के है, यानी कोई एग्रीमेंट नहीं है स्टेट और सेंटर के बीच में। ये बिना एग्रीमेंट का यूनियन है और कोई स्टेट अगर चाहे कि सेंटर से अलग हो जाए, यानी इंडिया से अलग हो जाए, तो वो मनमाना करके अलग नहीं हो सकता है। तो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाया गया है वो बहुत ही बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल फीचर रखता है, लेकिन जहाँ देश के कल्याण की बात आती है वहाँ पे क्या होता है, ये यूनिटरी की तरह काम करता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया समटाइम्स जो फीचर रखता है वो सेंट्रलाइजेशन प्रवृत्ति तो रखता है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो वास्तव में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या बताया है, वो फेडरल बताए हैं, ये यूनिटरी नहीं बताए हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा है, फेडरल है। इसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं कि सर आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं। तो सर आइवर जेनिंग्स का कहना है कि अ फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, कि जो फेडरेशन तो है लेकिन एक सेंट्रलाइजेशन का टेंडेंसी है वो बहुत ही मजबूत है। यानी कि फेडरेशन होने के साथ साथ सेंटर के पास ये पावर है कि वो अपने देश के कल्याण के लिए, अपने देश के अच्छाई के लिए, अपने देश के विकास के लिए वो कभी भी स्ट्रांगली एक कैसा काम कर सकती है, यूनिटरी फॉर्म की तरह काम कर सकती है। ठीक है, तो ये सर आइवर जेनिंग्स ने कहा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1977। तो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या कहा गया, इसमें चीफ जस्टिस बेग ने कहा कि चीफ जस्टिस बेग ने इसको कैरेक्टराइज किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कैरेक्टराइज किया, मोर यूनिटरी देन फेडरल, कि ज़्यादा यूनिटरी है फेडरल के तुलना में। लेकिन ये बार बार टर्म फेडरल क्यों आ रहा है, इस बात को ध्यान देना है कि मोर यूनिटरी तो है फेडरल से, लेकिन फिर भी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो फेडरल ही है। यानी कि जो लक्षण है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो भले ही यूनिटरी ज़्यादा है फिर भी ये फेडरल है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पे। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केस है SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1994। इस केस में कहा गया कि फेडरेशन इन इंडिया इज़ नॉट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बट वन ऑफ प्रिंसिपल। तो SR बोम्मई के केस में क्लियर कर दिया गया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए जहाँ तक हम लोग डिस्कशन करते हैं तो बताते हैं कि जो हमारे यहाँ फेडरेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए है, कभी कभी डिस्कशन में आता है, लेकिन SR बोम्मई के केस में सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ही नहीं बल्कि ये एक फेडरेशन का प्रिंसिपल भी है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल ही है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हिंसा विरोधी संघ वर्सेस मिर्ज़ापुर मोती जुरेश जमात AIR 2008 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में क्या कहा गया, इसको मैं रीड कर दे रहा हूँ। इट हैज़ बीन हेल्ड दैट इंस्टीड द वर्ड फेडरेशन द वर्ड यूनियन वॉज डेलिबरेटली selected by the drafting committee to indicate two things. Wise,
that the union of state in India is not the result of an agreement by the states and the component states have no freedom to secede from it. ये बात मैंने जैसे ही अपना लेक्चर स्टार्ट किया है तो ये बात हमने बता दिया। हिंसा विरोधक संघ के केस में जो 2008 में कहा गया है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड तो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कोई भी स्टेट जो भी है वो किसी एग्रीमेंट के आधार पे कोई यूनियन नहीं बना है। ये बिना एग्रीमेंट के ही यूनियन ऑफ स्टेट बनाया गया है। दूसरी बात, इस केस में ये इम्पोर्टेंट कहा गया कि कोई भी स्टेट खुद से अपने आप को सेसेड नहीं कर सकता है, खुद से अलग नहीं कर सकता है, ठीक है, खुद से अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट केसेस हैं। अब इन सब में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस, ये इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट का स्टेटमेंट है, वो है केसी वेयर। प्रोफेसर केसी वेयर ने क्या कहा? तो प्रोफेसर केसी वेयर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्वैजाई फेडरल बताया है। क्वैजाई फेडरल क्या होता है? अर्ध संघात्मक। और इन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में क्वैजाई फेडरल कहने के बाद बताया कि ये मोर यूनिटरी देन फेडरेशन है, ना कि ये मोर फेडरेशन देन यूनिटरी है। यानी कि यूनिटरी का फीचर ज़्यादा है फेडरेशन की तुलना में, ना कि फेडरेशन का फीचर ज़्यादा है यूनिटरी की तुलना में। इसका मतलब ये है कि केसी वेयर ने माना है कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होने के साथ साथ भी इसमें जो फीचर्स हैं यूनिटरी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। और वो स्ट्रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि हमारा देश स्टेट्स के किसी सेंटर और स्टेट के बीच कोई एग्रीमेंट के द्वारा नहीं बना है, बल्कि ये क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है। फिर वही बात आ गई जो केस में बताया गया SR बोम्बे के केस में, ठीक है। तो क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के साथ साथ फेडरेशन का प्रिंसिपल इसमें स्ट्रांगली लागू होता है। तो फाइनली आप लोग ये जान लीजिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जब हमारे देश में ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पूरे इंडिया की बात आती है, जहाँ पूरे इंडिया में किसी जैसे इमरजेंसी है, इमरजेंसी क्या है? एक फीचर ऐसा है जो ये बताता है कि हमारा जो सेंटर है वो स्टेट का सारा काम करने लगेगा। यानी स्टेट के लिस्ट के जो काम हैं, केसेस हैं जो बताए गए हैं लिस्ट में कि इन मामलों पे कानून बना सकता है, उस मामले पे सेंटर कानून बना सकता है। हमारे देश में जो हमारा पार्लियामेंट है वो स्टेट्स को फॉर्मेशन कर सकता है, स्टेट के लिस्ट का जो है स्टेट के लिस्ट के मामलों में अपना कानून बना सकता है। और क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप क्या बताता है? सिंगल सिटीजनशिप तो यही बताता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्रांगली यूनिटरी है, स्ट्रांग यूनिटरी का फीचर है, लेकिन है क्या? बेसिकली ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम लोग जो बहुत ही प्रॉपर वे में कहेंगे तो प्रोफेसर केसी वेयर वाली बात कहते हैं कि ये क्वैजाई फेडरल है। आप लोग देखेंगे दोस्तों कि जो आता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जो हमारे यहाँ कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है और कंपटीशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो अक्सर प्रोफेसर केसी वेयर वाले स्टेटमेंट पे पूछे जाते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल और यूनिटरी और क्वैजाई फेडरल और इस तरीके के, या क्वैजाई फेडरल किसने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वैजाई फेडरल किसने कहा? तो प्रोफेसर केसी वेयर ने कहा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और इसको मैंने डिटेल में इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स डिमांड किए कि सर थोड़ा सा और डिटेल इसको कर दीजिए, तो मैंने सोचा कि आज एक छोटी सी वीडियो डाल दूँ जिससे कि आप लोगों को ये नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।